हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए टॉपिक में। जो आज का टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। एक्चुअली ये टॉपिक वैसे कंपनीज़ एक्ट में कवर नहीं होता, बट अगर आप ऐसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या आपका कोई क्लाइंट है जिसने लोन ले रखा है कंपनी ने बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ये टॉपिक काफ़ी हॉट है, काफ़ी इसकी डिमांड है और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस नंबर को या मैं कहूँ इस सर्टिफिकेट को काफ़ी डिमांड कर रहे हैं। तो जैसे टॉपिक का नाम है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, हम शॉर्ट में कह सकते हैं एलईआई। तो हम बेसिक सा डिस्कस करेंगे पहले एलईआई होता क्या है। अगर हम एलईआई की बात करें तो ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसा कि इसका खुद का नाम बता प्रिडिक्ट करता है। आइडेंटिफायर एक लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर नंबर है जो कि आपके एंटिटी को या जो कि आपकी कंपनी है। एंटिटी यहाँ सिर्फ कंपनी नहीं, यहाँ पे फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, पर्सनल भी हो सकता है, प्रोप्राइटर भी हो सकता है। तो ये सबको कवर करता है। तो ये एक यूनिक ग्लोबल आइडेंटिफायर है फॉर द लीगल एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अभी जो इंडिया में है तो लोन जिन्होंने ले रखे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कितनी लिमिट्स पे क्या एप्लीकेबल है। तो एक तरह से आइडेंटिफिकेशन नंबर है ग्लोबली इंडियन कंपनीज के लिए या मैं कहूँ इंडियन एंटिटीज के लिए। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, इसके कंटेक्स्ट में बात करें, तो स्ट्रक्चर के बात में बात करें तो एक 20 कैरेक्टर्स का अल्फा न्यूमेरिकल होता है और ये जो बेस्ड है ये ISO 17442 पे बेस्ड है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो पहले 4 अक्षर होते हैं वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए 3358 नंबर जो है वो इंडिया का एक ग्लोबली आइडेंटिफाइड नंबर है। तो जितने भी एलएआई इंडिया में इशू होंगे वो हमेशा 3358 से ही स्टार्ट होंगे। आगे के अगर हम 2 डिजिट्स की बात करें तो ये रिजर्व्ड है, 00 ही रहेंगे। उसके बाद अगर हम 12 की बात करें, ये अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं और ये रैंडमली अलॉट हो जाते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी एंटिटी को। और आगे बात करें कैलकुलेटेड चेक्स डिजिट्स, ये एक तरह से ये भी अलॉट होते हैं, बट ये आपके एंटिटी या आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही ये आपको अलॉट किए जाते हैं कंपनी के द्वारा या जो भी यहाँ इंडिया में जो भी पर्सन ऑथराइज्ड है एलईआई इशू करने के लिए। हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा पर्सन या कौन सी एंटिटी या कौन सी कंपनी अलाउड है इंडिया में एलईआई इशू करने के लिए एंटिटीज को। तो अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी की बात करें या हम बात करें एलईआई इंडिया में, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसने प्रिस्क्राइब किया है एक टाइम लाइन फॉर द नॉन इंडिविजुअल बोरोअर्स enjoying aggregate exposure of 5 crores and above from the banks and financial institution to obtain legal entity identifier codes। मीन्स जो भी नॉन इंडिविजुअल बोरोअर्स है इसमें एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनीज या कोई भी कॉर्पोरेट एंटिटी जिसने 5 करोड़ से ज्यादा का लोन ले रखा है कंपनी ने, मतलब बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उन पे एलईआई कंपल्सरी है, उनको एलईआई लेना ही पड़ेगा। और आपका बैंक भी आपको अब फोर्स करना शुरू कर दिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपने अपने क्लाइंट्स को कहना शुरू कर दिया है कि अब वो आप अपना एलईआई हमें दें। अगर हम इसकी बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइमलाइंस एक फेस मैनर में ये एप्लीकेबल था कि एक आपको एक फेस मैनर में बोरोअर्स को ये लेना है या ये नंबर जनरेट करना है। तो इसके लिए टाइमलाइन क्या कहता है कि बोरोअर्स विद टोटल एक्सपोजर 25 करोड़, जिसका एक्सपोजर 25 करोड़ से ऊपर है, बाय 30 अप्रैल टू 2023 उनको लेना था। उसके बाद बोरोअर्स का हम बात करें 10 करोड़ से 25 करोड़, तो 30 अप्रैल 2024 तक कंपल्सरी है। उसके बाद जो भी बोरोअर्स हैं जिनका 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का एक्सपोजर है उनको अप्रैल 2025 तक अपना एलईआई लेना है। बट अभी बैंक पहले ही बहुत सारे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत अपने क्लाइंट्स को कह रहे हैं कि आप अपना एलईआई नंबर जनरेट करें। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा डिस्कशन था, बहुत बेसिक सी इंट्रोडक्शन थी एलईआई के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे कि हम एलईआई कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। आप बहुत सारे अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे इंटरफेस हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं जहाँ से आप एलईआई इशू करवा सकते हैं। बट जो बेस्ट है, जो मैंने यूज किया हुआ है, हम उसकी बात करें तो वो है CCILI। ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, लीगल एंट्री आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जैसे लिखा भी है होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो इनका इंटरफेस है बहुत सिंपल है। आपको किसी क्लाइंट को अगर आपने इशू करना है या आपने किसी कंपनी के लिए इशू करना है तो इंटरफेस बहुत सिंपल सा है और इनकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत मिनिमम है। अगर
आप गूगल पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे इंटरफेस मिलते हैं और बहुत सारे कंसल्टेंट भी मिलते हैं जो कि आप फीस चार्जेस करते हैं, बट ये बहुत सिंपल सा है तो आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट, आप इस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ये जस्ट एक जैसे आप जीमेल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो सिंपल वैसा ही ये प्रोसीजर है। सबसे पहले हम टाइटल पे क्लिक करेंगे। ये जो टाइटल रहेगा ये आपका जो ऑथराइज्ड पर्सन है, आपकी एंटिटी, उसका नाम रहेगा। सपोज आपका ऑथराइज XYZ, उसका फर्स्ट नेम, उसके बाद उसका लास्ट नेम आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी आएगी वो यहाँ पे मेंशन, आर यू ऑथराइज ऑफिशियल ऑफ द प्रोप्राइटर, यस क्लिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप उसकी ईमेल आईडी दीजिएगा जो कि आप इजीली एक्सेस कर सकें। उसके बाद सेम वही ईमेल आईडी रहेगी, दोबारा आपको उसको वेरीफाई करना है। उसका पासवर्ड डालेंगे अपना, उसके बाद उसको वेरीफाई पासवर्ड करेंगे। अब इसके आगे अदर इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा, एड्रेस आपकी कंपनी का, आपकी एंटिटी का जो एड्रेस है, ऑफिशियल एड्रेस वो रहेगा, टेलीफोन नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा। कंट्री यहाँ जैसे हम इंडिया में तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये रहता है। सिटी आप सिलेक्ट कर लीजिए, सिटी आ जाएगा, जिप कोड आ जाएगा। ये जितने भी अगर आप डैश जिनके आगे स्टार्स लगे हुए हैं ये सारे कंपल्सरी हैं, इनके बिना आप इंफॉर्मेशन या ये फॉर्म नहीं सबमिट कर सकते। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन ये फिल करना जरूरी है। उसके बाद आप अपना कैप्चा कोड डालिए, सबमिट कीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक चला जाएगा। जैसे ही आप लिंक चला जाएगा तो आप वहां से अपना लॉगिन कर सकते हैं। एक सिंपल सा इंटरफेस खुल जाएगा वहां पे, और वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। मैं अगर आप देखना चाहें कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं तो डाउनलोड्स में जाइए, लीगल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए। आप न्यू पे अप्लाई करना चाहते हैं, न्यू पे सिलेक्ट कीजिए, लीगल फॉर्म सिलेक्ट कीजिए, जैसे सोल प्रोप्राइटर है, लिमिटेड है, ट्रस्ट है, प्राइवेट है। ये सारे जितने भी आपके एंटिटीज आप सोच सकते हैं ये सारी यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। अगर हम बात करते हैं सपोज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पे जाएंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स खुल गई। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बहुत बहुत लिस्ट ऑफ अथॉरिटी ये है। लेटर ऑफ अथॉरिटी, लेटर ऑफ अथॉरिटी आपके केस में बोर्ड रेजोल्यूशन चलेगा। आप बोर्ड रेजोल्यूशन इनकी मेल अगर आपके पास अवेलेबल है तो बेटर है, नहीं तो आप इनकी कॉन्टैक्ट इनके कस्टमर केयर पे कॉल करके आप वहां से कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर कीजिए। ये आपके लीगल एंट्री आप किसी भी नंबर पे या इन पे मेल डालिए, ये आपको जो फॉर्मेट रहता है ये आपको सेंड कर देते हैं। उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर रखिए। अगर आपको दोनों लगेंगे, अगर आपके पास आप सब्सिडरी हैं किसी की तो आपके कंसोलिडेटेड भी लगेंगे, तो प्लीज वो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होल्डिंग कंपनी प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग, ये आपने लिखा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं। उसके अलावा हम फिर से डाउनलोड्स में जाएंगे, मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, सिलेक्ट पे चाहिए, न्यू पे चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे दोबारा क्लिक करेंगे। लेटर ऑफ अथॉरिटी, वैसे लेटर ऑफ अथॉरिटी नहीं चलता, ये बोर्ड रेजोल्यूशन रहता है। लेटर ऑफ अथॉरिटी बोर्ड रेजोल्यूशन रहेगा। अगर आप पब्लिक कंपनीज की बात में करें, आपने सारे डॉक्यूमेंट कंपनी के लेटर हेड पे और जो भी आपने पहले ऑथराइज पर्सन उससे साइन करके सारे सबमिट करने हैं। इसके अलावा भी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं दिए गए, जैसे आपका पैन है, अब आपको उसकी डिटेल भी फिल करनी है, आपका GST नंबर की डिटेल फिल करनी है, क्योंकि जो इनवॉइस जनरेट होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। IAC नंबर रहता है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। सिंपल सी प्रोसीजर है, जैसे जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते जाएंगे लास्ट में आपको एक लिंक आएगा पेमेंट का, फीस का, तो वो आपने फीस पे करनी है। सिंपली 3 से 4 दिन लगते हैं LEA सर्टिफिकेट या LI नंबर जनरेट होने में। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होंगे, ये एक्सेस कर लेंगे या ये क्रॉस चेक कर लेंगे, तो आपको LEI आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर इशू हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो LEI है, जो ये नंबर है, जो सर्टिफिकेट रहता है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। अगले साल आपको दोबारा रिन्यू करना है। रिन्यू करने के लिए सिंपल सी प्रोसीजर है, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, अपना लॉगिन और पासवर्ड डाल लीजिए, वहां पे ऑप्शन या वहां पे जाइए, वहां पे सिंपल सा आपको अगेन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने में सिर्फ और सिर्फ आपको आपके जो लेटेस्ट फाइनेंशियल्स होते हैं वो सबमिट करने होते हैं, फीस पे करनी होती है और कुछ नहीं होता। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि LEI आपको रजिस्टर मेल आईडी पे आ जाएगा। तो ये है टॉपिक है ये। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है।
ये आप जनरली कंपनीज एक्ट में कवर नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। अगर आप बैंक ने आपकी कंपनी को लोन दे रखा है, आपने किसी से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से या एनबीएफसी से लोन ले रखा है, तो ये वो आपको कंपेयर करेंगे कि आप अपना एलईआई दीजिए, तभी आपकी लिमिट से रिन्यू होगी। या अगर आप रिन्यू या एनहेंसमेंट के लिए भी जाते हैं तो भी आपसे एलईआई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।